जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। अगले दिन सब प्रेम की मदिरा में डूबे हुए उत्साह से आगे बढ़ रहे थे कि दुख का दाह मिट जाएगा। तभी राम सखा गुह ने पर्वता शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के किनारे राम लक्ष्मण और सीता निवास कर रहे थे। पर्वत को देखते ही सारा राज समाज जय जानकी जीवन राम कहते हुए दंडवत प्रणाम करने लगा। वे प्रेम में ऐसे मग्न थे मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले हों। भरत के प्रेम का वह भाव उस समय कैसा था, वह शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते थे। कवि के लिए तो वह उतना ही अगम था जितना अहंकार और मोह में मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है। प्रेम के कारण शिथिल हुए सब लोग सूर्यास्त तक केवल 2 ही कोस चल पाए और रात वहीं बिताई। रात शेष रहते ही श्री रामचंद्र जी जागे। उठते ही सीता जी ने उन्हें एक स्वप्न सुनाया कि समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं और वे सब प्रभु के वियोग की अग्नि से अत्यंत संतप्त और दुखी हैं। यह सुनकर श्री राम की आंखों में जल भर आया और वे चिंताग्रस्त हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यह स्वप्न अशुभ है, कोई भीषण बुरा समाचार मिलेगा। स्नान पूजन के बाद जब वे उत्तर दिशा की ओर देख रहे थे, तभी आकाश में धूल छा गई और पशु पक्षी व्याकुल होकर आश्रम की ओर भागे। ठीक उसी समय कोल भीलों ने आकर सूचना दी कि भरत जी सेना सहित आ रहे हैं। यह सुनते ही श्री राम के मन में आनंद उमड़ आया, शरीर पुलकित हो गया और आंखें प्रेमाश्रुओं से भर गई। पर जब उन्हें यह पता चला कि भरत के साथ विशाल चतुरंगिणी सेना भी है, तो श्री राम पुनः सोच में पड़ गए। उनके सामने पिता के सत्य वचन और भाई भरत का निष्कपट स्वभाव, ये 2 विपरीत स्थितियां थी। भरत के स्वभाव को जानते हुए भी वे कोई निश्चित कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे कि सेना लेकर आने का तात्पर्य क्या है। लक्ष्मण ने प्रभु के हृदय की चिंता को देखकर नीति की बात कही। आप तो सरल और स्नेही हैं, पर मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। लक्ष्मण ने संदेह व्यक्त किया कि भरत राजगद्दी पाकर धर्म की मर्यादा तोड़ चुके हैं और कुटिल विचार से राम को असहाय जानकर राज्यों को निष्कंटक करने आए हैं। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति की बात भूल गए और वीर रस उन पर हावी हो गया। उन्होंने धनुष बाण सजाकर क्रोध से तमतमाए हुए प्रभु से आज्ञा मांगी। लक्ष्मण ने कहा, आज मैं राम सेवक का यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। राम की निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोएंगे। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। लक्ष्मण के इस प्रचंड क्रोध और उनकी प्रामाणिक शपथ को सुनकर सभी लोकपाल भयभीत हो गए। जब सारा जगत भय में डूब गया, तब लक्ष्मण जी के बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझबूझ कर किया जाए तो सब अच्छा कहते हैं। जो बिना विचारे जल्दी में काम करके पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। यह आकाशवाणी लक्ष्मण को बिना विचारे क्रोध करने से रोकने के लिए हुई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए और मौन हो गए। तब श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर करते हुए स्नेहपूर्वक कहा, हे तात लक्ष्मण, तुमने जो कहा वह सुंदर नीति है, क्योंकि राज्य का मत संसार में सबसे कठिन मत है। जो राजा साधु सत्संग से दूर रहते हैं, वे इस मद रूपी मदिरा को पीते ही मतवाले हो जाते हैं। इसके बाद श्री राम ने भरत जी के निष्कलंक स्वभाव की महिमा का बखान करना आरंभ किया, जिससे लक्ष्मण का सारा संदेह दूर हो गया। श्री राम ने घोषणा की कि हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कभी सुना गया है न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, भरत को तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी मद नहीं हो सकता। राम ने भरत की पवित्रता को स्थापित करने के लिए उन अनेक असंभव उदाहरण दिए। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट हो सकता है? अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उठ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता।
श्री राम ने शपथ लेते हुए कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। राम ने भरत की तुलना हंस से करते हुए कहा, विधाता इस जगत को रचते समय गुण रूपी दूत और अवगुण रूपी जल को मिलाता है, परंतु भरत ने शौर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप में जन्म लेकर गुण और दोष को अलग अलग कर दिया। भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर अपने यश से सारे जगत में उजियाला कर दिया है। श्री रघुनाथ जी भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते प्रेम के समुद्र में मग्न हो गए। राम के मुख से भरत के प्रति यह अगाध प्रेम सुनकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे। उन्होंने कहा, यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। देवताओं ने माना कि श्री राम के समान कृपा का धाम प्रभु और कोई नहीं हो सकता, जो अपने भक्त के गुणों का ऐसा बखान करते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को, कवि कूल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। देवताओं की वाणी सुनकर लक्ष्मण, राम और सीता ने जो अतुलनीय सुख पाया वह अवर्णनीय है। इधर भरत जी ने सारे समाज सहित पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। फिर उन्होंने सबको नदी के पास ठहराकर माता, गुरु और मंत्री से आज्ञा ली और निषाद राज तथा शत्रुघ्न को साथ लेकर प्रभु राम की पन्नकुटी की ओर चले। चलते समय भरत जी अपने माता कैकेयी की करनी को याद करके बार बार सकुचाते थे। मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर यानी अपने बिरद और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करेंगे, मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जुतियां ही शरण है। मैं तो श्री रामचंद्र जी की ही शरण में हूँ। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। भरत जी की माता द्वारा की गई बुराई मानो उन्हें लौटा रही थी, पर भक्ति के बल से वे धीरज के सहारे चलते रहे। जब वे श्री राम के कृपामय स्वभाव को याद करते तो उनके पैर जल्दी जल्दी उठने लगते। उनकी यह दशा जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति जैसी थी। यह प्रेम देखकर निषादराज भी देह की शुद्ध बुद्ध भूल गए। भरत जी ने शीघ्र ही आश्रम के समीप आकर कामदगिरी के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो वे इतने आनंदित हुए मानो किसी भूखे व्यक्ति को अच्छा भोजन मिल गया हो। उन्हें यह वन एक ऐसा उत्तम देश लगा जहाँ विवेक राजा है, वैराग मंत्री है और यम नियम योद्धा हैं। इस पवित्र वन की संपत्ति राम के निवास से ऐसे शोभित हो रही थी मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। निषाद राज ने ऊंचे चढ़कर पाकर जामुन और तमाल के विशाल वृक्ष दिखलाए, जिनके बीच में वह सुंदर बड़ का वृक्ष था, जिसकी छाया में सीता जी ने अपने अपने कर कमलों से वेदी बनाई थी, जहाँ श्री राम सीता नित्य कथा इतिहास सुनते थे। केवट के वचन सुनकर और उन वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में प्रेम का जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। राम के चरणाचिन्ह देखकर वे ऐसे हर्षित हुए मानो दरिद्र पारस पा गया हो। उस रज को मस्तक पर रखकर उन्हें राम से मिलने के समान सुख मिला। सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण उन्हें नहीं देख पाए। भरत जी ने आश्रम में प्रवेश किया तो उनका दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। उन्होंने देखा कि सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी वेदी पर मुनि साधुओं के मध्य विराजमान हैं। श्याम शरीर, जटा और बलकल वस्त्र में प्रभु ऐसे लग रहे थे मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके बैठे हो। छोटे भाई और सखा समेत भरत जी का मन प्रेम मग्न हो गया और वे हर्ष और शोक सब भूल गए। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परेल कूट किनाई। हे नाथ, हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर गए।
प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने भरत को पहचान लिया। वे एक और भरत के सरस प्रेम और दूसरी ओर स्वामी की सेवा की प्रबल परवशता के बीच फंस गए। अंततः लक्ष्मण ने पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही कृपा निधान श्री राम प्रेम में अधीर होकर उठे। उनके वस्त्र, धनुष, बाण आदि सब वहीं गिर गए। उन्होंने भरत जी को जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और श्री राम के मिलन की प्रीति अवर्णनीय थी। दोनों भाई मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे थे। उनका यह अगम्य प्रेम ऐसा था जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। भरत राम का मिलन देखकर देवता भी डर से धुकधुकी धड़कने लगे, पर देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे।